औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे वाक़े के लिए इस सादकाबाद की हदूद में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक फ़ैमिली है, उनका कुछ रिश्ते का मामला था, कुछ ऐसा मामला था कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले साल कबल एक बंदे को रिश्ता दिया अपनी बेटी का, और कुछ वजूहात की वजह से उनके आपसी मामलात थे कि वो लड़का नशा करता था या कोई मामलात थे उनके, तो फैमिली ने वो रिश्ता इनकार कर दिया कि भाई अब हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि आप कुछ ऐसे मामलात में मुलविस हैं जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। उसने बदले में उस लड़की को जिसके साथ उसका रिश्ता तय पाया था उस पर फायर किया। इसी हवाले से चांद रात को एक दोबारा वाक़या हुआ उसी फैमिली के साथ, उसी लड़की के साथ, उसी फैमिली के साथ अभी हम मौजूद हैं, मुतासर फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, ये जो चांद रात कबल जो आपके साथ वाक़या हुआ है आपकी बेटी के साथ, ये वाक़या कहाँ से शुरू हुआ, रिश्ता कब हुआ था, इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताइए। जी, 1 साल पहले रिश्ता हुआ था। हमने प्रॉब्लम मम्मी की थी। फिर इस लड़के ने बस इसी तरह इल्ज़ाम ये वो करके ना, तो हमने ये घर में तय किया कि हम रिश्ता नहीं देंगे। उसको ये बात पता चल गई, उसने कहा कि अगर तुम लोग इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर सर बस इसी बात पे इनकी आपस में कोई बहस हुई, उसने इसको फायर मारा, जो फायर इसकी टाँग में लगा। ये कितना अर्सा पुरानी बात है? ये सर जी 1 साल अभी नहीं हुआ इसको। अच्छा। तो उसका इलाज अभी भी इसका चल रहा है। फिर हमने सुलह कर दी क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, मेरे बेटे बाहर थे और दूसरे बच्चे छोटे थे, और लोगों की बातों में आके, धमकियों में आके हमने सुलह कर दी। फिर सर जी इसने साल बाद, फिर अभी इनके बाबा 15 दिन हुए फोत हुए, ये लोग जा रहे थे कब्रस्तान और इन्होंने रास्ते में कमर्शियल से फूल लेने थे, तो ये गाड़ी में बैठ गए। मेरी 2 बेटियां थी, एक ये मुनीबा और एक अलीबा, और मेरा बेटा शहरोज भी था। तो ये आया ऊपर से, हमारा एक मेहमान भी था, और इसने मुनीबा का हाथ पकड़ा कि मेरे साथ चलो। इसने कहा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, जाओ अभी मेरी फैमिली के साथ। तो इसने कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो, और इसने ऐसे एक हाथ से गन निकाली और इसके ऊपर तान ली, और फायर जब किया ऊपर से डाल्फिन आ गई। डाल्फिन ने जब देखा ये फायर कर रहा है, फिर डाल्फिन वालों ने इस पे फायर किए, इसने उन पे फायर किए। और साथ जो लड़का ये कह रहा है बाइकिया वाला, वो बाइकिया वाला नहीं, इसका साथी है, वो पीछे बैठा हुआ था, और ये बाइकिया आगे गाड़ी चला रहा था, ये मोटरसाइकिल ये चला रहा था अरसलान, और हेलमेट भी अरसलान ने पहना हुआ था। ठीक है। जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप क्या जो है रिक्वेस्ट करेंगे? मैं मरीम नवाज साहबा से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमें इंसाफ चाहिए, और सीओ साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमें धमकियां देता है और रोज़ाना नई नई इस तरह वजूहत निकलती हैं, हमें उससे ख़तरा है। मेरी बेटियां हैं और हमें इंसाफ चाहिए। वो भागा हुआ है, अभी तक उन्होंने पकड़ा नहीं है। जी, आपने जानी इनकी वालदा की गुफ्तगू। इसी मामले में जो बेटी है इनकी, जो मुतासरा है, जिस पर फायर हुआ था, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। ये बताइएगा, आपके क्या मामला हुआ उस चांद रात और क्या वजूहात पेश आई? चारनाथ मेरे बाबा की डेथ हुई अभी कुछ दिन पहले, तो मैं गांव जा रही थी क्योंकि सुबह फातिहा के लिए सब ने आना था। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंची, ये बाइक पे आया और आके उतरा बाइक से, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इसने कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैंने इससे कहा कि अभी तुम जाओ, क्योंकि मैं डर गई थी। तो मैंने इसको बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो ही चलो। जब मैंने जाने से इनकार किया तो इसने अपनी गन निकाली और मेरे पे फायर किया। इतनी देर में डॉल्फिन वालों ने देख लिया और इनके आपस में फायरिंग हो गई, कि जिसके दौरान अलियान को लगे, जो कि खुद को बाइकिया वाला कह रहे, कि जबकि वो बाइकिया वाला नहीं था, वो पीछे बैठा हुआ था। बाइक असलान चला रहा था और हेलमेट भी असलान ने पहना हुआ था, ब्लैक कलर का। वो बाइकिया वाला हेलमेट भी नहीं था। अच्छा, इससे कबल भी ये आपको कुछ धमकियां देते रहे हैं फ़ोन पर, कुछ ऐसी ये धमकियां? मुझे फ़ोन पे कहता था कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की या शादी के लिए इनकार किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा फिर खुद को मार दूंगा। तो ये मुझे इसी तरह धमकियां देता रहा, थ्रेट देता रहा। लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ये कर चुका था मेरे साथ। पहले भी इसने मुझे फाइट मारा था, जिसकी वजह से मेरी टांग फ्रैक्चर है, उसका इलाज मैं आज भी करवा रही हूँ। तो ये इसी तरह थ्रेट देता रहा मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आलियान के हवाले से जो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो बाइकिया वाला है और ये चीज़ें तफसीलात हैं, तो वो उसमें कितनी सदाकत है और किस तरह से आपको लगा कि वो उसका साथी है? उसका साथी इसलिए क्योंकि कोई भी बाइकिया वाला जो है वो अपने राइडर को कभी भी नहीं कहेगा कि आप बाइक चलाओ, और उसको कभी भी नहीं अपना हेलमेट देगा। तो बाइक जो है वो असलान चला रहा था और हेलमेट भी असलान ने पहना था, ये पीछे बैठा हुआ था। और जब असलान मेरी तरफ आया तो ये असलान के साथ पीछे उसके खड़ा हुआ था। अगर वो बाइकिया वाला था तो वो अपना बाइक लेके चला जाता, जब उसको पता था कि ये कुछ करने वाला है, लेकिन वो वहाँ ही खड़ा रहा। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा, ये जो आपका इलाज चल रहा है, ये अभी क्योंकि 1 साल पहले आप पर फायर हुआ था, उसकी तकलीफ भी होगी, और वो उस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। वो क्या क्या वाकया था, वो किस तरह से फायर लगाया आपको किया गया था उस वाले से? उसका इलाज अभी भी मेरा चल रहा है। अभी भी डॉक्टर जिमरी हैं फरीदुल्ला, उनसे मेरा अभी भी इलाज चल रहा है। जिस दिन ये मेरे साथ चारनाथ पे वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में थी। वो डेट, वो हर चीज़ मेरे पास है कि अभी मुझे
6 महीने और चेक करवाना है। मैं हर मंथ मेरा रूटीन के साथ चेकअप होता है। जो पहले इसने फायर किया था वो भी हमने इनकार किया था मैंने कि तुम कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते तो मैं शादी नहीं करूँगी, कि जिसमें इसने आके मुझे फायर मारा था। ये आपने गुफ्तगू सुनी मुतासरा फैमिली की कि वो किस तरह से एक खौफ के आलम में मौजूद है, और जो अदम गिरफ्तारी है मुलजिम की, वो उसको यकीनी बनाने की अपील कर रहे हैं CPO रावलपिंडी से, RPO रावलपिंडी से, और स्पेशली CM पंजाब जो है वो खुद भी खातून है और लेडीज़ की जो तकलीफ़ है, औरत की एक तकलीफ़ वो बेहतर समझती हैं, तो उनसे भी अपील करते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, और इनके साथ कोई भी अल्लाह ना करे हादसा हो तो वो लोग गिरफ्तारी से पहले, मतलब ये गिरफ्तार ना हुए तो इनको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो अगले किसी व्लॉग में किसी और स्टोरी में आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।